सादर जय जिनेन्द्र द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हम जैन योग में ग्रंथादिराज समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। वह ग्रंथ ही अपने नाम को ये बताता है। समय मतलब आत्मा, आत्मा का सार बताने वाला यह समय सार ग्रंथ, इसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज उनका निवेदन करता हूं कि आज की इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। आदरणीय गीतू भाई साहब। प्रणाम विपुल भाई। और जैन फाउंडेशन के इस मंच से जैन योग अंतर्गत हम समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी जिज्ञासुओं की दीपावली पर्व का उत्सव अच्छी तरह रहा होगा। खूब आनंद और आमोद से दीपावली का पर्व मनाया होगा। वैसे देखा जाए तो दीपावली का पर्व श्रवण भगवान महावीर के केवल निर्वाण का और गौतम स्वामी गणधर का केवल ज्ञान कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तो जो आत्म स्वरूप कैसा है, किस तरह से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमें कुंदकुंदाचार्य इस महान ग्रंथ में दर्शा रहे हैं। इस ग्रंथ का स्वाध्याय हमें अपने स्वरूप को, अर्थात हम क्या है, मेरा खुद का स्वरूप क्या है, वो समझने में अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण और पथ प्रदर्शक है। हम देख चुके हैं या हमने सुना भी है, पढ़ा है, और आप लोगों ने सोचा भी होगा, जिसमें यही कहा गया है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। दुख मुक्ति हमारा लक्ष्य है, लेकिन दुख मुक्ति पाने के लिए हमें जो मूलभूत बात है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम संपूर्ण दुखों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते हैं। दुख मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्वरूप को जानें। महात्माओं ने कहा है कि स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण स्व को पर मान लेता है, पर को स्व मान लेता है, और यही अज्ञान हमारे दुख का कारण है। अज्ञानम एवं महाकष्टम, अज्ञान ही महाकष्ट स्वरूप है। बहुत गंभीरता से हम यदि विचार करेंगे तो यह स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे दुख का कारण कहीं न कहीं हमारी अज्ञानता ही रही हुई है। मतलब दुख की उत्पत्ति का मूल कारण स्वरूप की अज्ञानता है। दूसरी तरफ हमारे मन में यह प्रश्न भी उठता है कि महापुरुषों ने, साधकों ने अपने जीवन में यह अज्ञान को कैसे दूर किया होगा। जो हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने कौन सी विधि बताई थी, किस तरह से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ ज्ञान की बात है, कर्म की बात है, बंध और आश्रव की बात है, ये सब बातों का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। तो जब हम इस विषय पर, मतलब कि दुख निवृत्ति के विषय पर बात करते हैं, तब आश्रव और बंध की बात आती है और निर्जरा की बात आती है कि
जो आश्रव है, आश्रव का अर्थ है कर्मों का आना। वो कर्मों का आना जो है, यानी वो जब कर्म आता है तब आश्रव बंद होता है। बंद के कारण वो संसार में भटकता है, संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। और संसार से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है और बंधनों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, किस तरह से हम अपने जो आश्रव हैं उस आश्रवों से मुक्ति पा सकें। इसी अर्थ में ये 73वीं गाथा, मतलब 73rd नंबर की गाथा है, जिसका जिक्र विपुल भाई ने प्रारंभ में ही किया है। उसको हमें एक बार पुनः चिंतन करने योग्य है, क्योंकि यही गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है कि मुक्ति पाने के लिए आश्रव से मुक्ति, आश्रव से निवृत्त होने के कारण जीव को जो एक प्रकार के आत्मिक शांति, आत्मिक मुक्ति का जो अनुभव हो रहा है वो किस तरह से हो सकता है। तो हम जब आंखें बंद करके अपने स्वरूप के बारे में सोचते हैं तो हमें कभी यह एहसास नहीं होता है कि अहम एक को, मैं एक हूँ। यहाँ हम जब अज्ञान है, मोह है, आश्रव है, उसके कारण हम ये मानते हैं कि मैं अकेला हूं ही नहीं, मेरे साथ बहुत कुछ है। मैं और मेरा, जो आगे की गाथाओं में बताया गया कि बंध का मूल कारण तो मैं और मेरा ममत्व भाव है। किंतु जब साधक साधना के लिए अपने स्वरूप का चिंतन करता है तो वो चिंतन करते हुए ये पाता है कि निश्चय नई की दृष्टि से वास्तविक रूप से अपना स्वरूप कैसा है। तो पहली बात यहाँ कही कि मैं अकेला हूं, मैं एक हूं। मैं का मतलब यहाँ आत्म तत्व लेना है। शरीर से भिन्न जो आत्म तत्व है वह एक है। सामान्य रूप से संसार में रहते हुए हम अकेले है ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम कहीं एक जगह पर बैठे हैं तब हम बैठ ही नहीं सकते हैं, थोड़ी ही देर में हमें लगने लगता है कि कोई आए तो अच्छा है, कोई मिले तो अच्छा है, कोई किसी से बात करूं तो अच्छा है। इस प्रकार के अंदर से विचारणा, भावना उत्पन्न होती है। तो आत्मा एक है, मतलब कि आत्म तत्व, जो हमारा आत्म तत्व है एक है। उसका मतलब है कि सर्वर अन्य जो सारे पदार्थ है उनसे भिन्न है, मतलब सभी से भिन्न है। ये हमारी अनुभूति नहीं हो रही है। हम तो देह को भी अपना मान रहे हैं, देह को भी अपना स्वरूप मान रहे हैं, इसलिए हमारी जो वास्तविक अनुभूति है वो हो नहीं पा रही है। इसलिए ध्यान में जब मग्न हो जाता है साधक तो उनको ये अनुभव होता है कि अहम इको, मैं एक हूँ। मतलब कि मैं अन्य सभी पदार्थों से, अन्य मतलब आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी अ, पदार्थ द्रव्य, उससे मैं भिन्न हूँ। ये निश्चय से हमें अनुभूति होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं कि खलु शुद्धो, खलु निश्चय रूप से मैं शुद्ध हूं। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध, उसकी व्याख्या इधर अमृतचंद्राचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है कि भाई शुद्ध का मतलब क्या है। शुद्ध अर्थात हमारी जो ध्यान की धारा, ध्यान के अंदर जब हम अंदर उंड गहनता से उतर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि
शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, मतलब कि अ, जो भी पदार्थ है, बाहर के पदार्थ है, उन सभी सभी से भिन्न निर्मल अनुभूति। निर्मल, निर्मल का मतलब भी है शुद्ध है, मल रहित है। अनुभूति जो हमारी है वो निर्मलता की अनुभूति होती है। वो निर्मल अनुभूति कैसी है, तो कहते हैं कि जो कारक चक्र, ये थोड़ा व्याकरण का विषय भी है, लेकिन तात्विक दृष्टि से उसको समझना भी जरूरी है कि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, तो उसमें षट कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये छह कारक, उस छह कारक से भिन्न, उत्तीर्ण, मतलब कि उससे भिन्न, अलग मैं केवल शुद्ध स्वरूप हूँ। तो कारक चक्र, कर्ता, कर्म, करण, उस सबको यहाँ जोड़ेंगे तो यही आएगा कि कर्ता स्वरूप से मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ही ध्यान करता हूँ, तो कर्म आत्मा ही हो जाएगा। करण, आत्मा के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा से भिन्न कोई अलग पदार्थ नहीं है, आत्मा से स्वरूप ही हूँ, और आत्मा में ही आत्मा ध्यान करता हूँ। उसको संक्षेप में हमें समझना है तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आत्मा में आत्मा को, आत्मा के लिए आत्मा को जानना, मतलब केवल आत्म तत्व, मतलब और कोई भिन्नता यहाँ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध में जब भी इन सबों से, पर पदार्थों से, सर्व भिन्न आत्मा से भिन्न सभी पदार्थों से मैं रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक हूँ, ऐसा जब अनुभव होने लगता है तो सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण हुआ होगा, पार पाम लिया जिसने, ऐसे निर्मल शुद्ध अनुभूति मात्र ही होता है, उसी की अनुभूति होती है, वही स्वरूप रह जाता है, इसलिए शुद्ध निर्मलता की अनुभूति रह जाती है। तो यहाँ पहला लक्षण आत्मा का बताया कि एक हूं, मैं एक हूँ। जैसे हम लोग संथारापोर से करते हैं तो रात को सोते वक्त हम यही भावना भाते हैं कि एक हो हम, मैं अकेला हूँ। मैं मतलब यहाँ देह नहीं है, मैं मतलब ये संसार नहीं है, या मैं मतलब कि अन्य स्वजनों से भिन्न, ऐसा नहीं है। यहाँ आत्मा लेना है कि आत्मा एक ही है, मैं एक हूँ। और वो एक भी इसलिए क्यों हूँ, एक क्यों हूँ, तो कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो विज्ञान घन स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है कैसा है, विज्ञान घन स्वरूप। अब ये भी तात्विक बात है, उसको भी समझना चाहिए। उसको समझने के लिए यहाँ दो, एक पॉजिटिव दृष्टांत दिया है, एक नेगेटिव दृष्टांत दिया है। पॉजिटिव दृष्टांत ये है कि जैसे जब हम शक्कर का एक घन टुकड़ा लेते हैं, जो खड़ी शक्कर आती है, उस शक्कर का एक टुकड़ा लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि शक्कर के किसी अंश में मधुरता है, मिठास है, और किसी अंश में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो प्रत्येक, मतलब प्रत्येक अंश में मधुरता रही हुई है। वहां कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अंश में मिठास है, कुछ अंश में नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसी तरह हम दूसरा कोई पदार्थ ले, जैसे नमक का एक टुकड़ा लेते हैं, घन नमक का जो टुकड़ा है, उसको जब हम लेते हैं तो उसको हम उसको, टुकड़े को तोड़ते हैं तो वैसा नहीं है कि टुकड़े के कुछ अंश में
खाराश है, ये मतलब कि नमकीनपना है और दूसरी जगह पर नहीं है। तो प्रत्येक अंश में नमक के जो टुकड़ा है, उस टुकड़े के प्रत्येक अंश में नमकीनपना है। उसी तरह आत्मा के प्रत्येक अंश में, कोई भी अंश लो तो वहां विज्ञान घनत्व का अर्थ है कि ज्ञान स्वरूप ही है। और वो स्वरूप होने के कारण एक है। मतलब कि जैसे शक्कर का टुकड़ा या वो मीठे, गुजराती में तो मीठा बोलते हैं, लेकिन वो नमक का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े का कोई भी अंश ऐसा नहीं है कि वहाँ मिठास या खाराश न हो। उसी प्रकार आत्मा का सर्व प्रदेश विज्ञान स्वरूप है, विज्ञानमय ही है। जो हम लोग अनुभूति नहीं करते हैं, वो अनुभूति नहीं है, इसीलिए हम दुख प्राप्त करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तो शुद्धता के पहले एकत्व, और एकत्व का मतलब यहाँ लेना है विज्ञान घनत्व। विज्ञान घनत्व का मतलब लेना है कि हमारे प्रत्येक अंश में, आत्मा के प्रत्येक अंश में विज्ञान घनत्व है। मतलब कि आत्मा अर्थात विज्ञान घनत्व, आत्मा अर्थात विज्ञान। तो सर्व प्रदेश में, आत्मा के सर्व प्रदेश में विज्ञान है, विज्ञान ही विज्ञान है और विज्ञान घन स्वरूप है। ये बात जब हम समझने लगते हैं तो आत्म स्वभाव का बोध होने लगता है। जब हम शुरुआत की गाथाओं में हमने देखा था कि आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो वहां दो लक्षण हमें बताए गए थे। एक ज्ञाता भाव। आत्मा का लक्षण है जानना, वो ज्ञाता भाव ही आत्मा का लक्षण है। तो वो किस तरह से सिद्ध हो सकता है? तो कहते हैं कि कोई आत्मा का एक जो स्वरूप हम समझते हैं, उस स्वरूप में सर्व प्रदेश में ज्ञान ही ज्ञान रहा है। तो विज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, ज्ञाता भाव ही मेरा स्वभाव है, साक्षी भाव ही मेरा स्वभाव है। मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। ये भाव इसी से निर्मित होता है। जब हम अपने आप को विज्ञान घन स्वरूप लेते हैं, तब जो दुख होता है या क्रोध होता है या मान उत्पन्न हो जाता है, अहंकार उत्पन्न होता है, लोभ, कई हर एक चीज में या कई कई चीजों में हमें लोभ होने लगता है। तो हमें ये जागृति आ जाए, ये सजगता आ जाए कि मैं विज्ञान घन हूँ। ये सब कर्म की लीला है, कर्म के कारण ये क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न हो रहा है। मैं तो उससे भिन्न हूँ, वो कर्म मैं नहीं हूँ। कर्म से भिन्न शुद्ध के पूर्व एकत्व भाव मेरा है। पर जब हम बोलते हैं तो कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार ऐसा मेरा स्वरूप है। उसको समझने के लिए श्रीमद जी ने एक जगह पर आत्मसिद्धि शास्त्र में भी बताया कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं, स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति सुखधाम। आत्मा के स्वरूप के बारे में और क्या क्या कहें, उससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। फिर वो साधक को कहते हैं कि कर विचार तो पाम। आप विचार करो, आप सोचो मेरा स्वरूप क्या है। कई बार उन्होंने कुंद कुंदाचार्य ने आगे बताया कि अ, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, आत्मा कोई दीर्घ नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। ये बात आगे बहुत बार बताई गई है। पर उसका अनुभव, हमें तो मूल बात को पकड़ना है। और मूल बात यह है कि हम किस तरह से अ, अपने आश्रवों से मुक्त हो जाए। हमें आश्रव को तोड़ना है। आश्रव जब अटक जाए
तो हमारी बाजी जीत की बाजी बन जाती है। आश्रव को हम नहीं जीत सकते हैं, या आश्रव चालू ही रहेंगे तो हमारा संसार का परिभ्रमण चालू रहेगा। और संसार का परिभ्रमण अर्थात दुख का अनुभव। संसार का अर्थ ही है दुख। जैसे जन्म लेने से पूर्व दुख है, जन्म के वक्त दुख है, बचपन में दुख है, भूख का दुख है, अन्य अनेक दुख है, युवावस्था में दुख है। तो एक बात चिंतकों ने बहुत अच्छी कही है कि बालस्तावत क्रीड़ा सक्त। जब मैं बाल्यावस्था में था तो क्रीड़ाओं में भटक रहा था। मैं क्रीड़ा मतलब खेल कूद में भटक रहा था, वहां अज्ञानता थी। मैं खुद मेरा स्वरूप नहीं जान रहा था। बालस्तावत क्रीड़ा सक्त, युवावस्था आई तो तरुणस्तावत तरुणी रक्त। मैं जब तरुण हुआ, मतलब युवावस्था आई, तो युवतियों में मस्त रहने लगा। तब भी मुझे आत्मदशा का अनुभव नहीं हुआ। वृद्धस्तावत चिंता मग्न। और जब अब वृद्धावस्था आ गई है तो चिंता मुझे परेशान कर रही है। क्या होगा, कल क्या होगा। परे ब्रह्मणि कोपी न लग्न। अब यहाँ सारभूत कह रहे हैं कि परे ब्रह्मणि, ये वैदिक परंपरा का श्लोक है, इसलिए वहां पर ब्रह्म कहा है। लेकिन हम उसको अपने दर्शन के आधार पर उसका अर्थ करेंगे तो कहेंगे कि हम आत्मदशा में कभी भी अंदर उतरे नहीं है। परे ब्रह्मणि, आत्मदशा के अंदर कोपी न लगना। वो कहते कोई नहीं अंदर उतरता है, कोई नहीं जुड़ता है। वो जुड़ने के यहाँ चाबी बताई गई है कि अहम इक्को से इतने इतना विस्तार पूर्वक अर्थ करना है। एक का मतलब एक कर दिया ऐसा नहीं है। हमें एकत्व का अनुभव बहुत बार होता है। जब अपना काम में कोई मदद रूप ना हो, तो सभी लोग हमारे काम के वक्त चले जाए या कोई हमारे से बात ना करे, तभी दुख वश हमें एकत्व का बोध होता है। तब हम कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, लेकिन सभी अपने अपने कार्यों में मस्त है। उनको किसी को हमारी कुछ भी पड़ी नहीं है। ये भाव आता है तो वो शास्त्रकार तो कहते हैं कि ये भाव तो दुख से उत्पन्न हुआ भाव है। तो वो भाव से हमें एकत्व का अनुभव नहीं होता है। हमें होना है विज्ञान घनत्व, या पर सभी द्रव्य, आत्मा से भिन्न जितने भी द्रव्य है उन सभी द्रव्यों से मैं भिन्न हूं। ये भाव मतलब आंखें बंद करके जब हम अपना चिंतन करें तो वो चिंतन ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं, मैं देह नहीं हूं। मैं छोटा बड़ा लंबा चौड़ा भारी हल्का सूक्ष्म दीर्घ कुछ भी नहीं हूं। मैं उनसे भिन्न विज्ञान घनत्व, यानी कि मेरा जो स्वरूप है वो सभी जगह से विज्ञानमय है, ज्ञानमय है। तो ये जब आ जाएगा तो हमारे अंदर ये जो अहम इक्को है वो अहम इक्को का स्पष्ट अनुभव होने लगेगा। दूसरा कहते हैं कि शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, मतलब मैं निर्मल हूं। निर्मल, मल रहित, मेरे में कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं उन सबसे भिन्न हूं। तो यहाँ उसको समझाने के लिए कहा कि स्वट कारक है। व्याकरण की दृष्टि से हमने जो पहले बताया वो अ, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इनसे उत्तीर्ण, उससे भिन्न। मैं ज्ञायक स्वरूप हूं। मैं मुझे जानता हूं, मेरे लिए जानता हूं, मेरे में अपने को जानता हूं। तो आत्मा का, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित रहना वही निर्मलता है। निर्मलता वही है। तो ये
जो अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक मतलब कि अभी जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि मैंने बनाया, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ, मेरे से नहीं हुआ, या मेरे में ये सब है। इस प्रकार के कारक क्या उपयोग किया जाता है कि मैंने किया, तो वहां कर्ता भाव है। कर्ता भाव है तो निर्मलता नहीं है। यहाँ कर्ता भाव जो लेना है वो आत्मा का, आत्मा को जानना। आत्मा स्वयं आत्मा को जान रहा है, आत्मा की अनुभूति कर रहा है। आत्मा से भिन्न जो पदार्थ है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो कर्ता का जो, आत्मा का जो अनुभव है वो निर्मल अनुभव है। अब मुझे आत्मा में ही आत्मा को जानने की मेरी प्रवृत्ति रही है। और आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा में आत्मा को जानने का ये जो षटकारक चक्र है उसका यहाँ इस प्रकार से अर्थ लेना है। आज तक हमने पर पदार्थ में मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं उसको करता हूँ, तो मेरे में यह है, वो सारी मिथ्या भ्रांतियां हैं। उस भ्रांतियों को तोड़ने, फिर आगे कहते हैं कि वो एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम ओ, मतलब निर्ममत, मैं निर्ममत, ममत से रहित हूँ। अब आ, ये हम समय सार में बार बार इसकी चर्चा करते रहे हैं, और चिंतकों ने, मनीषियों ने इसकी बार बार चर्चा की है कि इस संसार जो है वो संसार चलता कैसे है। यहाँ जो चिंतकों ने एक बहुत अच्छी कल्पना की है, और वो कल्पना को हमें समझना है। वो कहते हैं कि ये संसार चलता क्यों है। तो कहते हैं कि ये संसार के दो पैर हैं, एक अहंकार और दूसरा ममकार। ये दो पैर जब तक है वो तब तक संसार में चलता रहेगा। या संसार के अंदर दो ही बड़े ठग हैं, दो ही ठग हैं जो हमें ठगते रहते हैं, एक अहंकार और दूसरा ममकार। तो अहम और मम ये हमारे संसार के परिभ्रमण के मुख्य आधार है। जब तक ये है हमारे अंदर पड़ा है, तब तक इस संसार में हम उसी का अनुभव करते रहते हैं, उसी में भटकते रहते हैं। तो हमें यहाँ तीसरा जो स्वरूप बताया है, तीसरी जो बात कही है, वो कहते हैं कि अ, मैं निर्ममा, निर्ममत हूँ, मेरे में कोई अहंकार ममकार नहीं है। तो उसकी व्याख्या अमृत चंद्राचार्य जी ने एक अलग ढंग से की है कि जो इस संसार का कारणभूत है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ, ये हमारे संसार का स्वरूप है। और वो उसका स्वामी पना के लिए, मतलब कि वो उद्गल है, वो हमारे पर हावी हो गए हैं, वो स्वामी बन गए हैं, वो हमारे पर हावी होकर के हमें इस संसार में परिभ्रमण कराते हैं। लेकिन जब हम उससे अपरिणमन हो जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाय है उसमें परिणमन नहीं करते, अपरिणमनशील बन जाते हैं, तो हमारे अंदर निर्ममत्व भाव आ जाता है। मतलब कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये भाव जब आता है तब हमें ये जो और तीसरा जो लक्षण बताया गया है कि मैं निर्ममत्व हूं, मतलब मैं, कोई मेरे अंदर ममत्व भाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ ये जो संसार के दो महान तत्व जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं वो है अहंकार और ममत्व। तो मैं जब
ये मानने लगता हूँ कि मेरे अंदर से ममता चली गई है, मेरे अंदर से अहंकार चला गया है, तो मैं उस क्या सोचूंगा कि ये सब तो पर संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति नहीं है, और मैं तो अब आत्मा का ही स्वामी हूँ, आत्म स्वामित्व का मैं अनुभव करता हूँ, और क्रोध आदि कषायों का अपरिणमनशील हूँ, मतलब मैं उसके अंदर परिणत नहीं होता हूँ। तो मेरी जो अभी तक पर पदार्थों में भ्रांति थी, पर को मैं स्व मान रहा था, मैं क्रोधादि करता था तो मैं ये मानता था कि यहाँ आवश्यक है क्रोध करना। क्रोध के समय मेरी जो ज्ञान दशा होती है वो ज्ञान दशा नष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, स्वपर का भेद नष्ट हो जाता है। कषायों के सभी आक्रमण में, सब कषायों का जब उदय होता है और कषायों को जब हम अंदर, कषायों के अंदर हम डूब जाते हैं, तो हमारा ये एक सामान्य अनुभव होता है कि हम वहाँ ये मानने लगते हैं कि यह सब आवश्यक है, तो ये मानते हैं। तो वो क्रोध मान माया लोभ वगैरह तो पुद्गल के स्वरूप, पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की परिणति के कारण ये होता है। मतलब कि मोहनीय कर्म, कर्म कर्म वर्गणा के पुद्गल, वो मोहनीय कर्म वर्गणा के पुद्गल, उस पुद्गलों की परिणति से क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होता है। वो पुद्गल की संपत्ति के साथ अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये भाव आ जाए कि मुझे पुद्गल की परिणति से या परिणमन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो अब मेरे स्वामी नहीं है, मैं उनका स्वामित्व भाव जो आज तक लेकर चल रहा था वो मेरी भ्रांति थी, वो मेरा एक भ्रम था। और मैं मानता था कि ये क्रोधादि कषाय करने से ही संसार चलेगा, और वो मैं चलाया करता था। जब हमें ये भाव आ जाता है तो कहते कि नवी अत्थि मज्ज किंचिवी, नवी अत्थि मज्ज किंचिवी, मतलब इन सब में मेरा कुछ भी नहीं है। अर्णम परमाणु मित्तम पे, मतलब अन्य जो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये तो मोहनीय कर्म की स्थिति है, मोहनीय कर्म का परिणमन है, मोहनीय कर्म के कारण ये सब होता है। तो कहते हैं कि आगे चलकर कहते हैं कि जब हम अवि अपणोवि देहम्नि नायरन्ति ममायम, मैं अपने देह में यह मेरा नहीं है ऐसा जब मानने लगता हूं, तो मैं इन सब से पर हो सकता हूं। तो निर्ममत्व, ये तीसरा लक्षण बताया कि जब ज्ञानी अपने जीवन में इस प्रकार की दशा में अंदर उतरते हैं तो उनका जो आश्रव है उसका आश्रव का क्षय शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं कि नाण दंसण समग्गो, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है ज्ञान दर्शन से समग्र हूं, मतलब ज्ञान और दर्शन ही मेरी समग्रता है। मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं। मतलब ज्ञान का मतलब है पदार्थ को विशेष रूप में जानना, दर्शन का मतलब है पदार्थ को सामान्य रूप से जानना। यहाँ ज्ञान और दर्शन दो शब्द का अर्थ दार्शनिक रूप से लेना है। ज्ञान का अर्थ है वस्तु के सकारात्मक बोध को ज्ञान कहते हैं, और वस्तु के निराकार स्वरूप का बोध करने को दर्शन कहते हैं। तो मैं जब चिंतन आदि करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके अंदर गहराई में उतरता हूँ, तो मुझे पदार्थ का विशेष बोध हो रहा है, तो मैं, वो मेरा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप हूँ मैं, इसलिए मैं ये सब जान सकता हूँ। दर्शन स्वरूप हूँ, क्योंकि जब मेरी ज्ञान दशा नहीं होती है तो सामान्य दशा रहती है। तो मेरा स्वरूप है ज्ञान और दर्शन। अ, तो जो मूल बात कही थी कि मैं विज्ञान घन स्वरूप हूँ, मैं एक हूँ, और मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ, और मैं ज्ञान दर्शन से संपूर्ण हूँ। तमी ठियो, मैं जब
उसमें स्थित होता हूँ, मतलब इस दशा में स्थित होता हूँ, मैं जब इस भाव में स्थित होता हूँ, तो ज्ञानी हो जाते हैं तो वो तो निरंतर ये दशा चालू रहती है। जो अज्ञानी है वो ये दशा में नहीं होते हैं। परंतु जब ज्ञान दशा आ जाती है तो कहते हैं कि उसमें स्थित रहने से तत्ठियो तमी ठियो, उसमें स्थित रहते हुए तच्चित्तो, उसमें चित्त वाला, उसी में चित्त का रममान रखने वाला, सव्य ए खये खयम नेमी, मैं ये सर्व से हम ले लेना है क्रोधादि कषाय, उस कषायों को मैं क्षय करता हूँ, उस कषाय को नष्ट करता हूँ, नाश करता हूँ। तो यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि तच्चित्तो मतलब तम ही ठियो, तच्चित्तो तम ही ठियो, इस दशा में मैं स्थित रहूं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, और मैं ज्ञान दर्शन से समग्र हूं। जब इस दशा में हम लीन रहते हैं, तम में ठियो और तच्चित्तो, तम उसमें रहता हुआ और उसमें तल्लीन तच्चित्त हुआ, खयम नेमी, ये खयम नेमी, ये मतलब कि ये जो मोहनीय कर्म की स्थिति है या क्रोधादि कषाय आदि है, उसको मैं क्षय करता हूँ, मैं उसका नाश करता हूँ। तो ऐसी स्थिति कैसी आ जाती है और किस तरह का वो अनुभव होता है, तो बताते हैं कि अमृत चंद्राचार्य एक दृष्टांत देते हैं कि गगनादिवत पारमार्थी को वस्तु विशेषोस्मि, मैं हूं, कैसा हूं मैं, गगन विशेष, गगनादिवत, गगन आदि की तरह, गगन मतलब आकाश, आकाश की तरह। अब आकाश को समझने के लिए पहले हम एक थोड़ी अवान्तर बात कर लेते हैं कि बौद्ध दर्शन में जब ध्यान की बात चली तो वहां एक बात कही कि खसम समाधि, समाधि दशा मतलब खसम, ख मतलब आकाश, आकाश समान स्थिति आ जाए। तो आकाश का मतलब क्या है, तो कहते कि आकाश में आप धूल फेंको, आकाश में दुर्गंध फेंको, आकाश में सुगंध फेंको, आकाश में रंग फेंको, कुछ भी करो तो आकाश ही रहता है। उसको न रंग का उस पर प्रभाव पड़ता है, न दुर्गंध का प्रभाव पड़ता है, न सुगंध का प्रभाव पड़ता है, सबसे भिन्न है, मतलब सबसे अलग है वो, एक है, सर्वत्र है, संपूर्ण है। तो ये जो दशा है कि गगनादिवत पारमार्थिक हो, वस्तु विशेष हो, एक वस्तु विशेष आकाश जो पारमार्थिक रूप से अलग है, आकाश जिस तरह से प्रत्यक्ष और अमूर्त जड़ वस्तु विशेष है, उसी तरह यहाँ हम हो जाएंगे, जड़ नहीं रहेगा, वो चैतन्य स्वरूप बन जाएगा। तो आकाश की तरह मैं एक चैतन्य स्वरूप, सभी पदार्थों से भिन्न एक विशिष्ट चेतन पदार्थ हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। और तब क्या हो जाता है कि समस्त परद्रव्यों से निवृत्त हो जाता है, निश्चल आत्मस्थिति को प्राप्त करता है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत उच्च स्थिति का वर्णन यहाँ किया है कि जब हम इस दशा का अनुभव करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत अलग प्रकार की अनुभूति होती है। उसको समझने के लिए अलग अलग चिंतकों ने इसी बात को अलग अलग ढंग से कहा है कि अंतरंग बहिरंग अंग परसंग भंगी इंद्री की उमंग तजी जो करते हैं हमें परछाई है। ये द्रव्य प्रकाश का एक गाथा है। अंतरंग बहिरंग अंग परसंग भंगी, ये अलग अलग प्रकार के भंग हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की अवस्था है। इंद्रिय की उमंग,
इंद्रियों की उमंग, इंद्रियों से उठते हुए अलग अलग भाव, उन सब को छोड़ करके होय जो चेतन ऐसो जैसो तो स्वभाव, आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका अनुभव होने लगे तो कर्म बंध मुझ को कहा ही, मुझे कर्म बंध कहाँ से होगा? कर्म बंध तो होगा ही नहीं। कर्म बंध होता है कारण मैं पर को स्व मान लेता हूँ, अन्य को स्व मान लेता हूँ, इसलिए कर्म बंध होता है। जब हम सकल विभाव को छोड़ देंगे, हम सभी प्रकार के विभावों को, आत्मा के सिवाय जो पर है वो पर स्वभाव स्वरूप नहीं है, विभाव स्वरूप है, उस विभाव को हम मन से अनुभूति को मन से छोड़ करके अनुभूति के स्तर पर हम ये मान लेंगे कि मैं सकल विभाव से पर हूं, केवल मेरा आत्म तत्व ज्ञान दर्शन स्वरूप संपूर्ण रूप से शुद्ध बुद्ध निर्मल स्वरूप है। तब उसको अनुभूति होती है समाधि की, वो सब, तब वो परम आनंद की अनुभूति करता है। परद्रव्य परद्रव्य से उत्पन्न, जब हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो आत्म तत्व का स्वरूप यहाँ इस गाथा में बता दिया कि अहम इक्को खलु शुद्धो निम्मो नाण दंसन समग्गो तम ही थियो तच्चित्तो सव्वे ए खयम नेमि। तो यहाँ अ, ये जो बात है कि सभी परद्रव्य जो निमित्त, परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो चंचलता है, तरंग है, उसको छोड़ करके आत्मदशा में स्थिर आत्मदशा का अनुभव करने लगो तो ही मेरा जो मुझे आनंद का अनुभव होता है वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ कई बार हमने ये संसार में सुना है कि जब आप वस्तु को पकड़ कर रखते हो तो वस्तु आपको नहीं पकड़ती, आप वस्तु को नहीं पकड़ते हो, वस्तु आपको पकड़ लेती है। जब आप छोड़ देते हो तो छूट जाती है। तो ये जो संसार की एक बात है कि हमारी एक मिथ्या धारणा है कि वस्तुएं हमें छोड़ती नहीं है। सही में देखा जाए तो वस्तु को हमने पकड़ कर रखी है, इसलिए वस्तुएं हमें पकड़ कर रखती है। संबंध को हमने पकड़ कर रखा है, इसलिए संबंध हमें पकड़ करके रखते हैं। जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं, हम जब उसको छोड़ देते हैं तो छूट जाता है। अमृतचंद्राचार्य इस परिस्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत यहाँ देते हैं कि समुद्र है। समुद्र का दृष्टांत भी एक विशेष रूप से यहाँ लिया गया है कि संसार जैसे विशाल है, समुद्र जैसा विशाल है, तो उस समुद्र का दूसरा छोर दिखाई नहीं देता है, संसार का भी दूसरा छोर हमें दिखाई नहीं देता है। एक किनारे पर हम खड़े हैं, दूसरा किनारा कब आएगा, कैसा आएगा, किस तरह से आएगा वो हम नहीं जानते हैं। उसके भी कई कारण हैं कि जब समुद्र होता है तो समुद्र के अंदर मोजे उछलते हैं, उसके तरंगे उठती हैं, और वमल होता है, मतलब कि उसके एक ऐसा वमल होता है कि जिसके अंदर कोई फंस जाता है तो वो मुक्त नहीं हो पाता है। तो ये समुद्र का दृष्टांत जो दिया है कि कोई वाहन, कोई नाव यदि समुद्र के अंदर सफर कर रही है और समुद्र के वमल में यदि वो फंस जाती है वो नाव, तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही अंदर 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 घूमती रहती है। लेकिन जो नाव इस वमल से अलग निकल जाती है, इस चक्र से, तरंगों के चक्र से बाहर निकल जाती है, तो वो वमल उनको कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि विज्ञान घन भूत आत्मा निर्मम शुद्ध
और ज्ञान दर्शन समग्रता वाला जो आत्मा है, ये संसार के अहंकार ममत्व का जो वमल है, वो जो उसका चक्रावा है, उस चक्राओं में से बाहर निकल जाता है, तो फिर अहंकार ममकार उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ हमारी एक अज्ञानता ये है, हम मान लेते हैं, हमारा ये मानना है कि हम छूट नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको पकड़ रखा है। लेकिन शास्त्रकार ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि भाई आप जरा सोचो अंदर से कि किसको किसने पकड़ा है। कबीर जो कहते हैं कि एक आदमी एक खंबे को पकड़कर खड़ा है, और वो कहा करता है कि भाई ये खंबा मुझे छोड़ता नहीं है। दुनिया के लोग, संसार के लोग हंसते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये कितना मूर्ख आदमी है, और खंभे ने पकड़ना नहीं है, खंभे को पकड़ करके ये बैठा है और इससे मुक्त होना नहीं चाहता है, इसलिए ये चिल्ला रहा है कि मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। लेकिन वो देखा जाए तो वो व्यक्ति ने खंभे को पकड़ा है, केवल हाथ खोलने की बात है। यदि वो खुल जाता है, खंभा अलग हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। हमने पकड़ कर रखा है, और वो पकड़ कर रखा है, इसलिए संसार से मुक्त नहीं हो रहे हैं। जब भी कोई ऐसी बात, या जैसे आज हम बात कर रहे हैं, उस बात की जब चर्चा करते हैं, तो हम लोगों को कहते हैं, या हमारा पहला जवाब यही होता है कि भाई हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, शरीर भी नहीं ठीक है, या बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अब बच्चों को भी हमें देखना रहता है, उसको छोड़ करके हम नहीं निकल सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमने पकड़ कर रखा है, और हम कहते हैं कि ये संसार ने हमें पकड़ कर रखा है। वास्तव में बात अलग है। तो हम जागृत नहीं होते हैं। आत्मदशा, आत्म स्वरूप को जानने के लिए जो हमें जागृति चाहिए, वो जागृति नहीं है। वो दशा लाने के लिए यहाँ कहा कि अहम को, हाँ, जो हमारा, मैं अकेला हूँ, और मैं विज्ञान घन स्वरूप हूँ, और मेरे अंदर ये जो है शुद्ध स्वरूप है, निर्मम है, ज्ञान दर्शन से संपूर्ण हूँ। ऐसी जब दशा आ जाती है तो हम इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समाधि शतक में एक श्लोक में कहा है, क्षीयन्ते अत्रैव रागादि तत्वतो माम प्रपश्यतः। जब ये आत्मा स्वयं ये विचार कर लेता है कि तत्वतः देखा जाए तो मैं, यदि मेरे को, अपने को जब देखता हूं, तो रागादि क्षीयन्ते अत्रैव, यही रागादि नष्ट हो जाते हैं। बोधात्मनम ततः किंचिन न मे शत्रु न मे प्रिय। अब मैं जब यदि ज्ञानात्मक स्वरूप का अनुभव करता हूं, तो इस संसार में न में शत्रु, संसार में कोई मेरा शत्रु है ही नहीं। न में न च प्रिय, और मेरा कोई प्रिय भी नहीं है। मैं, मेरा शत्रु नहीं है, उस तरह मेरा कोई प्रिय भी नहीं है। इस प्रकार के जब ज्ञानात्मक दशा आ जाती है, तो अहम एक को, मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और मैं ज्ञान दर्शन समग्र में स्वरूप हूँ। तो यहाँ एक में एक विभाव से मुक्त होकर के स्वभाव में स्थित होने पर ज्ञानादि दशा की स्थिति की एक में बात कही। उसके बाद 74 नंबर का श्लोक है, उसकी चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ एक भूमिका के रूप में हम थोड़ी बात करेंगे। पूरा श्लोक हम अगले स्वाध्याय में लेंगे। भूमिका के रूप में हम ये कहेंगे कि दार्शनिक जब चर्चा चलती है, तो दार्शनिक चर्चा में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि
जब कारण होता है तब कार्य नहीं होता है, और जब कार्य हो जाता है तो कारण रहता नहीं है। कारण के रूप में मिट्टी है, या जो उसके दो कुलाल, जो उसके अंश है घट के, वो कारण स्वरूप है। जब घट बन जाता है तो वो रहता नहीं है। और जब तक घट नहीं बना है तब तक कारण कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। कारण और कार्य दोनों एक समय में नहीं होता है। कारण जब होता है तब कार्य नहीं होता है, कार्य जब हो जाता है तब कारण नहीं रहता है। तो यहाँ जब आप ये कहते हैं कि अहम इको निर्ममो, मैं एक हूँ, खलो शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, नाण दंसण संजू हूँ, तो तच्चित्तो सब्बे एक हयम नहीं भी। उस समय जब मैं उस स्वरूप हो जाता हूँ तो मैं कर्मों को क्षय, मतलब आश्रवों का क्षय करता हूँ, आश्रव को नष्ट करता हूँ। तो कार्य और कारण दोनों एक जगह पर बता दिया कि मैं जब ज्ञान दशा की अनुभूति करता हूँ तब आश्रवों की निवृत्ति हो जाती है। तो वो एक ही काल में, समकाल में कैसे संभव है, वो इस गाथा में, मतलब 74वीं गाथा में बताया कि जीवनिबद्धा ए अधूव अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलती य नादूण निवत्तिये तेहिम। जीवनिबद्धा, जीव के साथ, यहाँ गाथा आपको दिखाई दे रही है। जीवनिबद्धा एदे अधुव अनिच्चा तहा असरणाय। नीचे अर्थ दिया गया है कि एते मतलब ये जो आश्रव है वो जीव के द्वारा, जीव के साथ निबद्ध है, बंधा हुआ है। जीव निबद्धा एदे अध्रुव, अध्रुव है। और कैसा है? अनिच्चा और अशरण स्वरूप है। दुखा दुख फलतीय, वे दुख स्वरूप है और दुख जिनका फल है वैसे हैं। दुखा दुख फलतीय अनादुण निवत्तदे तेहिम। ये जब जान लेता है तो उससे निवृत्त हो जाता है। तो एक साथ दोनों समकाल में ही क्रिया होगी कि जीव के द्वारा बंधे हुए या जीव के साथ बंधे हुए जो कर्म है वो अध्रुव है, अनित्य है और अशरण स्वरूप है। तो वो है, वो दुख स्वरूप है और दुख फल रूप है। जिन उसका फल भी दुख है। वो जब हम जान लेते हैं तो उससे निवृत्त हो जाते हैं। उसकी विशेष व्याख्या हम अगले स्वाध्याय में करेंगे कि इस तरह से कार्य कारण यहाँ समकाल में घटित होता है। जब हमारा ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान के साथ ही साथ हमारे ये जो निवृत्ति आश्रवों की, वो भी एक साथ घटित हो जाएगी। इसको एक दृष्टांत लेकर के आज समाप्त करेंगे कि जैसे सूर्य के किरण है, वो किरण प्रकाश स्वरूप भी है और उष्ण भी है। एक ही समकाल में ही प्रकाश स्वरूप भी है और उष्ण स्वरूप भी है। तो ये जिस तरह से एक ही समय में घटित होता है, उसी तरह यहाँ कार्य और कार्य का फल स्वरूप जो दुख निवृत्ति है वो भी एक समय में घटित हो जाएगी। आपके लिए पहले ही बता दिया गया है कि जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और आने वाले समय में आज मतलब हमारा जो नवंबर 10 नवंबर से ही हमारा डिजिटल फास्टिंग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आपको डिजिटली फास्ट करना रहेगा। मोबाइल लैपटॉप आदि संबंध से जितना आप दूर हो सकते हैं उतना दूर होने का प्रयास करेंगे। तो उसमें भी आप अपना आज से ही अभी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जितने भी आपके यहाँ युवा हैं, बच्चे हैं, बाल वर्ग है,
अथवा जितने भी प्रौढ़ वर्ग है सभी अपना अपना रजिस्ट्रेशन करें। आपने बच्चों को भी दिखाया कि डिजिटलाइजेशन से कितना सारा लाभ तो है, लेकिन कितनी हानि हो रही है, कितने रोग हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, कितना डिप्रेशन बच्चों के अंदर होता जा रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटल फास्टिंग चालू किया है, डिजिटल उपवास चालू किया है। तो उसमें आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो डिजिटल फास्टिंग आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग माना जाता है, वो डिजिटल के अंदर हम अपना लगे रहना। हम मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और लैपटॉप, आईपैड, उसमें इतना समय लगा देते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो उसको डिटॉक्स करने के लिए, को रोकने के लिए जैन फाउंडेशन के द्वारा एक नई योजना, नया एक स्वरूप लेकर के सामने आ रहे हैं। वो है डिजिटल फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है यहाँ उपवास, यानी कि उपयोग न करना, और उपयोग न करते हुए आत्मा के नजदीक जाने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हम आत्मा से बहुत दूर निकल चुके हैं, क्योंकि पूरे दिन हम पर पदार्थ में परिभ्रमण करते रहते हैं। और हमारे वहाँ पचखान का एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जब हम कोई व्रत करते हैं, उपवास आदि करते हैं, तो पचखान लेते हैं, और पचकान से ही व्रत व्रत बनता है। यदि पचकान नहीं लेते हैं तो व्रत व्रत नहीं है, व्रत को व्रत नहीं माना है, वो भोजन न करना माना गया है, लेकिन उपवास नहीं माना गया है। तो व्रत में आने के लिए, विरति में आने के लिए पचकान होना आवश्यक है। तो ये जो डिजिटल फास्टिंग है, उसके लिए हमने पचकान भी बनाए हैं कि नौकार्षिका पचकान, यानी कि सूर्योदय से 48 मिनट तक आप डिजिटल साधनों का उपयोग नहीं करेंगे। या एकासना का पचकान भी बनाया है, जिसमें ये संकल्प लिया जाता है कि आज पूरे दिन में एक बार 2 घड़ी तक ही डिजिटल यंत्रों का उपयोग करूंगा। या उपवास लेंगे तो उसमें आएगा कि आज दिन भर सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक मैं डिजिटल यंत्र का, उसमें सब कुछ आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल फोन आ जाएगा, उसमें टीवी टेलीविजन आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, उनका मैं प्रयोग नहीं करूंगा। इस प्रकार का प्राकृत भाषा में जिस तरह से हम पचकान लेते हैं कि वेश्वर नौकर से मुट्ठी से बच्चे का मतलब गण साकारण मंत्रागण सो स्मृत्यागण पानस लेवन वाले, वो एक शब्दावली है, वो केवल शब्दावली भी नहीं है, उसमें सभी प्रकार की हमारी जो भावना है, उस भावना को प्राकृत भाषा के शब्दों के द्वारा दर्शाया गया है। उसी प्रकार अब यहाँ डिजिटल फास्टिंग के लिए ये पचकान बनाए गए हैं। तो वो सारी बातें आपको ये लिंक में दी गई है, आप एक बार देखेंगे तो आपको भी इस पचकान की समझ आ जाएगी, और वो पचकान लेकर के आप वो व्रत करेंगे तो जो नियम बनाए या जो पॉइंट्स बनाए, उसके आधार पर आपको फिर पुरस्कृत किया जाएगा, या आपको एक अच्छे नंबर वाले घोषित किए जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। तो मैं जीतू भाई की आज्ञा से आज के सेशन को विराम देना चाहूंगा। जरूर कि जरूर। हमारे